अब अष्टावक्र जी इसमें जनक जी से प्रमाण मांगते हैं। कहते हैं इसमें कोई वेद वाक्य भी प्रमाण है। जनक जी कहते हैं जिस आत्म ब्रह्म से ये सब भूत प्राणी उत्पन्न होते हैं, जिस ब्रह्म की सत्ता करके उत्पन्न होकर जीते हैं और फिर सब मर करके जिसमें लय हो जाते हैं, उसी को तुम अपना आत्मा जानो। यह वेद वाक्य भी प्रमाण है। अष्टावक्र जी फिर प्रश्न करते हैं, यदि ब्रह्म को जगत का उपादान कारण मानोगे तब वह विकारी हो जाएगा और विकारी होने से नासी भी हो जाएगा। तब उत्तर देते हुए कहते हैं, ब्रह्म विकारी और नासी तब होवे जब हम जगत को ब्रह्म का परिणामी उपादान कारण माने। सो तो नहीं है, किंतु जगत को हम ब्रह्म का विवर्त मानते हैं। इस वास्ते विकारी और नासी ब्रह्म कदापि नहीं हो सकता है। जनक जी कहते हैं कि मैं आश्चर्य रूप हूँ, क्योंकि सारे जगत का उपादान कारण होने पर भी मेरा नाश कदापि नहीं होता, एवं स्वर्ण आदिकों के सदृश विकारता भी मेरे नहीं है। अतएव मैं अविकारी हूँ और जगत मेरा विवर्त है। इसी कारण वह विवर्त का अधिष्ठान रूप है। उपादान की सत्ता से कार्य की सत्ता के विषम होने का नाम विवर्त है। ब्रह्म की पारमार्थिक सत्ता है और जगत की प्रातिभाषिक सत्ता है। ब्रह्म तीनों कालों में नित्य है और जगत तीनों कालों में अनित्य है, किंतु केवल प्रतीति मात्र ही है। इस वास्ते जगत ब्रह्म का विवर्त है। जगत की उत्पत्ति आदिकों के होने से ब्रह्म का एक रोंवा भी नहीं बिगड़ता है, अर्थात ब्रह्म की किंचित मात्र भी हानि नहीं होती है। ब्रह्मा से लेकर चींटी पर्यंत जगत के नाश होने पर भी ब्रह्म ज्यों का त्यों एक रस रहता है। वही ऐसा पारमार्थिक स्वरूप है। अष्टावक्र जी फिर प्रश्न पूछते हैं, आत्मा अनेक प्रतीत होते हैं, क्योंकि प्रत्येक देह में आत्मा सुख दुख आदि वाला पृथक ही प्रतीत होता है। यदि आत्मा एक होवे तब एक के सुखी होने से सबको सुखी होना चाहिए तथा एक के दुखी होने से सबको दुखी होना चाहिए। एक के चलने से सबको चलना और एक के बैठने से सबका बैठना होना चाहिए। जनक जी कहते हैं कि बड़ा आश्चर्य है कि मेरा आत्मा एक ही है, तथापि अनेक देह रूपी उपाधियों के भेद करके अनेक आत्मा प्रतीत हो रहे हैं। जैसे एक ही जल नाना घट रूपी उपाधियों में नाना रूप वाला प्रतीत होता है, जैसे एक ही सूर्य का प्रतिबिंब नाना जलोपाधियों में हिलता चलता प्रतीत होता है, और जैसे एक ही आकाश नाना घट मठादिकों उपाधियों में क्रिया आदिक वाला प्रतीत होता है, परंतु वास्तव में वे क्रिया आदि सब उपाधियों के धर्म हैं, आकाश के नहीं हैं। वैसे सुख दुख गमन अगमनादिक भी सब देह आदि उपाधियों के धर्म हैं, आत्मा के नहीं हैं। इसी से एक ही आत्मा गमन आदिकों से रहित व्यापक होकर स्थित है। अब अष्टावक्र जी फिर प्रश्न पूछते हैं, असंग आत्मा का शरीर आदिकों के साथ संसर्ग कैसे हो सकता है और जगत को कैसे धारण कर सकता है? जनक जी कहते हैं कि यही तो बड़ा आश्चर्य है कि जो मैं असंग हो करके भी शरीर आदिकों को चेष्टा करता हूं, जैसे चुंबक पत्थर आप क्रिया से रहित भी है तथापि लोहे को चेष्टा कराता है। जैसे उसमें एक विलक्षण शक्ति है, वैसे आत्मा में भी एक विलक्षण शक्ति है। वह शरीर आदिकों के अंदर असंग स्थित है पर क्रिया रहित है, परंतु शरीर इंद्रियादिक सब अपने अपने काम को करते हैं। जैसे अग्नि घृत के पिंड से अलग रह करके भी उसको पिघला देती है, वैसे ही जैसे अग्नि घृत के पिंड से अलग रह करके भी उसको पिघला देती है, वैसे ही आत्मा भी सब असंग रह करके भी और क्रिया से रहित होकर के भी सारे जगत को क्रियावान कर देता है। इसी से जनक जी कहते हैं कि मेरे तुल्य कोई चतुर नहीं है। इसी कारण मैं अपने आप को ही नमस्कार करता हूँ एवं मुझसे अन्य दूसरा कोई नहीं कि उसको नमस्कार करूं।